वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शणई। आप सबको स्वागत है वन मैन शो में। आज का ये केस है पहला केस सर्जरी का हिंदुस्तान में एड्स पेशेंट के ऊपर। ये मैंने जे हॉस्पिटल में किया था 1989 में। 1987 में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑल इंडिया एंट्रेंस डिक्लेयर हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। उसमें मैं फर्स्ट बैच में एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को हाई रैंक मिलने के बाद मैंने जे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था जनरल सर्जरी कोर्स के लिए। अभी उसका कोर्स 1987 दिसंबर 1988 जनवरी में शुरू हो गया। अभी हमारा 6 महीने का एक पोस्टिंग रहता है उधर। ड्यूरिंग जनरल सर्जरी पोस्टिंग 1988-89 में हमको दूसरा डिपार्टमेंट से जनरल मेडिसिन है या दूसरा कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट में बीच बीच में कॉल आता है, कुछ सर्जिकल पार्ट है, उस समय हमको देखने को चांस मिलता है और अगर ज़रूरत है तो हमारा साइड में हम शिफ्ट करना पड़ता है। वैसे एक अलका देश पांडे करके प्रोफेसर एंड एचओडी थे मेडिसिन। डॉक्टर अलका देश पांडे एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थे और वो प्रोफेसर एंड एचओडी मेडिसिन डिपार्टमेंट का जे हॉस्पिटल में थे। उनको एड्स बीमारी में बहुत इंटरेस्ट था। उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च सब किया, उसका कन्वीनर बना और उनका एफर्ट के वजह से पहला डिपार्टमेंट ऑफ एड्स बन गया इन जे हॉस्पिटल में। और उन्होंने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी शुरू किया। उनको बाद में पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया जिनका। उनका डिपार्टमेंट से हमको कॉल आता है, एक यंग फेलो छाती में इतना बड़ा एक स्वेलिंग एज, बाहर से दिखता है इतना बड़ा। और उन्होंने तपास करके सब देखा, उसको डायग्नोसिस किया, उसको टीबी है, टीबी का वजह से वो स्वेलिंग हुआ है। अभी इसको है ना, वो इतना बड़ा पीप का गड्ढा है उधर, उसको निकालने के लिए वो रेफरेंस है। हर एक दिन ये लोग मेडिसिन का रेफरेंस देता है। कोई भी जनरल सर्जन जाके उसको देखता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं। हमारा यूनिट को भी वैसे आ गया, हमारा लोग भी ऐसे करते थे। फिर एक दिन मैंने देखा, मैडम मेरे को बोला, तुम लोग क्यों ये पेशेंट को देखते नहीं हैं? फिर जाके मैंने देखा वो एड्स पेशेंट है। अभी एड्स बोलेगा तो वायरस है। उस समय है ना, उसको कुछ दवाई भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था उसका। 1987 में सारा हिंदुस्तान में 17 केस था, 17 केसेस। और कुछ कुछ स्टेट में एक दो ऐसा चालू हुआ था। 1988 में बढ़ गया। 89 के करीब 89 में करीब 100 केस ऑल ओवर इंडिया में था। इसमें ये एक केस था, उसको गवर्नमेंट का कुछ सर्वेलेंस है, टेस्टिंग है, आइसोलेशन है, कुछ प्रोग्राम नहीं था। इसके लिए सब लोग डर के बैठे थे, हमको ये अटेंड नहीं करना है, कैसे वो मिस करना है, यही एक प्रोग्राम था। मतलब तुमको ये केस को हाथ नहीं लगाना है, यही आज का इमरजेंसी का केस है। उस समय मैडम ने हमको बोला, मैं जाके देखा, अभी कैसे करेंगे इसको, तो एड्स है। मैं तो अभी मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा ये क्या करना है करके। इसको सर्जरी तो करना है मगर कैसे करना है, अनेस्थेटिस्ट रेडी नहीं है,
ऑपरेशन थिएटर में अलाउड नहीं है, अनेस्थेटिस्ट पूरा डेड एगेंस्ट है, सो ओटी में नहीं है। सो मैंने एक प्लानिंग किया कि ये पेशेंट को ऐसा स्थिति में मैंने वो पेशेंट को बोला, देखो तुमको मैं एक इधर इंजेक्शन देता हूँ और उसको है ना, और तुम जिधर बैठा है उधर ही मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देगा। सो पेशेंट रेडी था। उसको मैंने एक प्लानिंग किया, यूरोसैक बैग करके, आप लोगों को जानकारी होगा, पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करने का एक बैग है, ऐसा नली रहता है, वो बैग रहता है। और बेहोश करने के समय भूल देने वाला डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट मुंह में एक सांस के लिए एक ट्यूब डालते हैं, उसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। विंड पाइप में ऐसा सांस के लिए वो ट्यूब डालते हैं, उसमें एक बैलून रहता है, वो बैलून हवा भरेगा, वो फूकता है, फिर वो टाइट बैठ जाता है। मैंने एक प्लान किया, वो ट्यूब को ये यूरोसैक बैग, पेशाब का नली का ट्यूब है ना, लगा दिया और उसको इंजेक्शन लोकल अनेस्थीसिया धीरे से चमड़ी में दे के उसको है ना पंक्चर किया, और ये ट्यूब को मैंने अंदर डाल दिया और हवा भर दिया उसमें। सो कुछ भी पीप, एक ड्रॉप भी बिना बाहर आके, वो पूरा पीप है ना वो बैग में कलेक्ट हो गया पेशाब का, और उसको मैंने धीरे से विदाउट टचिंग एनीथिंग एक टाका मार दिया। चाहे वो ट्यूब है ना लीक नहीं होना है और स्लिप नहीं होना है अंदर से। 2 लीटर पस बाहर आ गया, 2 लीटर। और वो ट्यूब मैंने वैसे ही छोड़ के आ गया, क्योंकि वो पस आते रहता है, ये भरते रहता है, आते रहता है, भरते रहता है। ऐसे मैं 7 दिन रख दिया उसको। अगले दिन है ना मैडम बहुत खुश हो गए, किसी ने एक हीरोइक सर्जरी कर दिया कर। अभी देखो एड्स टेस्ट, टेस्ट ही नहीं है, एड्स बीमारी इतना बड़ा बीमारी है, कोई बात भी नहीं करता था उस समय 1988-89 में। ये एड्स का नाम लेने का भी एक स्टिग्मा था। ऐसा स्थिति में पेशेंट के साथ बात करके मैंने जिधर वार्ड में बैठा है उधर ही प्रोसीजर कर दिया, और इतना बड़ा मैंने पीप का निकाल दिया। अगले दिन क्या हो गया मालूम है? सारा अनेस्थेसिया डिपार्टमेंट ब्लॉक स्ट्राइक में गया। Why Dr. Shanai did the procedure when we told we will not give? देखो मैंने उनका सहारा नहीं लिया है, मैंने मेरा ही प्रोसीजर किया था, उसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं। कुछ तो होता तो मेरे लिए होता था। अभी देखो एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड थिंग। सी दीज आर ethical issues. We cannot just like that brush aside these things. They are also correct. Everybody is correct, but how to solve this issue is the question. So nobody knows. It is like recent कोविड में हर एक लोग हर एक चीज बोलता है, किसी को भी कुछ मालूम नहीं रहता है ऐसा करना वैसा। जब तक वैक्सीन नहीं आ गया, हर एक लोगों ने अलग 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 अपना ही तरह, अपना ही मर्जी से सब कुछ, प्रोफेसर के तरह, मास्टर के तरह हर एक को बोलते हैं, किसी को भी कुछ मालूम नहीं। वैसे उस समय एड्स ऐसे ही था, कोई भी देखेगा दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, एक बार आ गया मतलब गया समझो। सो ऐसा स्थिति में होल एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट स्ट्राइक में गया। उसके वजह से डीन को, डीएमईआर को लिख के
हेल्थ मिनिस्टर को बोलना पड़ा, ऐसा ऐसा हुआ है। उसी की वजह से जे हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एड्स वार्ड सैंक्शन हो गया। नहीं तो उस समय तक कुछ मालूम नहीं था किसी को। उसके बाद ओवर ए पीरियड अलग 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 प्रोग्राम्स, अलग अलग ये क्राइटेरियाज, डूस एंड डोंट्स, ये सब आ गया। बट इधर भी एक वन मैन शो में मैंने क्यों बोला, जब हफ्ते हफ्ते तक कोई आगे ही नहीं आ गया इसको, ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स आई यूज्ड माय ओन टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी ये करेक्ट है रॉन्ग है मैं तो नहीं जानता हूँ। उस समय के लिए उस समय मेरे को लगा ये करेक्ट है करके, क्योंकि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन मेरे को पूछते थे आप लोग क्यों नहीं करते हैं, एंड शी आल्सो कैनॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी दिस। सो naturally it was my duty to do something which is safe and which was required. Thank you very much. आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपका कमेंट्स आप लिखिए यूट्यूब में, और आप सब्सक्राइब करिए, आप दूसरे को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।